नमस्कार। आप सभी के सामने एक बार पुनः मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को ये बता दें कि जो त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है, इसमें सर्वप्रथम ये है कि भैया त्रिपिंडी श्राद्ध कराए कौन और क्यों कराए। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो ये आया है कि अगर अपने जो वंश परंपरा कुल परंपरा में दैहिक दैविक और भौतिक तापों के उपशमन के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। ठीक है। और तो त्रिपिंडी की एक ऐसी परंपरा है कि जो अपने कुल का न होने के पश्चात भी अगर कोई प्रेत आदि यह समझ जाता है कि इनके द्वारा मतलब यह पूजा करने से हमारी तृप्ति या गति हो जाएगी, तो वह उसे जो भी है वायु रूप में परेशान करता है और वह तमाम तरह की व्यवस्थाओं को रचता है, जिससे बाध्य होकर के यह श्राद्धादि कर्म कराने पड़ते हैं। अब इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है, उसकी सदगति नहीं हो पाई है, तो वह उपद्रव का कारण बनता है और आश्चर्यजनक घटित होने वाली उपद्रवों या व्यवस्थाओं से विवश होकर के उसको सहना पड़ता है। इसी को प्रेत बाधाएं कहते हैं। ठीक है। और अब भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में प्रविष्ट होकर के ऐसी बाधा को वह पहुंचाते हैं जिससे हम न चाहते हुए भी, अब वह किस प्रकार से हमसे जुड़ा है भैया, तो ये आया है कि प्रीति वश हो, द्वेष व्रत वश हो, धनादि वश हो, या जिस भी प्रकार से गृहादि वश हो, किसी भी प्रकार से अगर उसको ये समझ में आता है तो वह क्या है, उसका संबंध होता है, तो इस प्रकार से वह पीड़ा को पहुंचाता है। और उपर्युक्त पीड़ा को पहुंचाने वाले प्रेत रूपी जो भूत प्रेत आदि होते हैं, सात्विक राजस तामस इन तीनों रूपों में हो सकते हैं। ठीक है। और ये तीनों लोग मतलब द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में अतिरिक्त होकर के भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। और उनका कैसे मुक्ति होगा, वह उन मार्गों को ढूंढते रहते हैं। इसलिए जो सत्व प्रधान प्रेत आदि है वो विष्णुमय, रजोगुण जो प्रधान है वो ब्रह्ममय, और तमोगुण जो प्रेत प्रधान है वह प्रेत रुद्रमय संज्ञा वाले कहलाते हैं। ठीक है। और इन तीनों सात्विक राजस तामस प्रेतों की निवृत्ति के लिए ही त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान बनाया गया है। इसमें कोई भी आपसे जो जुड़ा है, वह पुत्र हो, पौत्र हो, आपका नौकर चाकर हो, गुरु हो, माता पिता, मौसी मौसा, फूफा फूआ और उनके लड़के यानी आपके भाई हुए, या आपके पिताजी से ऊपर 3 पीढ़ियां, जैसे आपके पिताजी, बाबा, परदादा, अगर दादा कितने भाई रहे उनसे, और उस प्रकार से मामा कुल में कि नाना, परनाना और वृद्धा परनाना, फिर नानी, परनानी, वृद्धा परनानी, फिर अगर मामा नहीं है तो मामा से, मामा लोग का, और इस प्रकार से दादी का है, दादी है परदादी और वृद्धा परदादी। तो ये 3 पीढ़ियों तक पता करके और अपने कुल वंश परंपरा के अनुसार, गोत्र के अनुसार उनका संकल्प लेकर के उनको तर्पण किया जाता है और फिर पिंडदान करके उनको सदगति की कामना की जाती है, प्रार्थना किया जाता है। अब इन दोनों में नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में अंतर क्या है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो जीवों के दुर्मरण और दैहिक श्राद्ध की सफलता के लिए प्रायश्चित रूप है। प्रायश्चित रूप में शास्त्रोक्त जो है कि अगर कोई जीव मतलब अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो उसमें नारायण बलि का विधान है। ठीक है। और नारायण बलि का जो उद्देश्य है वो देवता परक है, उसमें किसी एक के निमित्त होता है नारायण बलि। ठीक है। जिसकी मृत्यु होती है उसके निमित्त होता है। और जो त्रिपिंडी श्राद्ध है वो अन्य अन्य कुलों के भी निमित्त होता है। ठीक है। इसलिए इसमें इसके प्रशस्त स्थान कहाँ कहाँ कराने चाहिए उसके लिए बताया गया है कि त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए जो विशेषकर है वह काशी में पिशाच मोचन है, और गया में प्रेत शिला तीर्थ है, और आदि तीर्थ स्थल ही उपयुक्त होते हैं। ठीक है।
और इसके लिए बताया गया है कि किसी नदी के किनारे, किसी बट वृक्ष के नीचे, गौशाला में, और जो स्थान सुलभ हो तो तुलसी वृक्ष के समीप और बट वृक्ष के नीचे भी किया जा सकता है। अब इसके लिए उपयुक्त समय कब है, तो ये बता रहे हैं कि कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, इन 4 महीनों के दोनों पक्षों की एकादशी, पंचमी, अष्टमी, त्रयोदशी तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। कोई आवश्यक रूप से अगर समस्याएं हैं और बाधाएं हैं तो उसमें मास मतलब महीना और तिथि का विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इस पे संपूर्ण जो सर्वमान्य तिथि है वो है अमावस्या। इस दिन किसी को भी श्राद्धादि किया जा सकता है या कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि के बारे में हमने बताया, इसको कहाँ करना चाहिए इसके बारे में भी बताया, और इसको किस प्रकार से करना चाहिए। जब आप योग्य ब्राह्मण को बुलाएंगे तो वह खुद ही आकर के उन चीजों को करवा देंगे। और एक बात यह है कि जिनके पिता की मृत्यु अगर इसी साल हुई है, इस साल हुई है और मरे हुए 6-7 महीने 8 महीने हो रहे हो तो उन्हें इस बार की श्राद्धादि क्रिया नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी है, क्योंकि जो भी पिता के मरने के पश्चात जो त्रयोदशा होता है उसमें हम संपूर्ण संस्कार करते हैं। ठीक है, तो अगले बार से अगले साल से ही आप लोग को बचाना चाहिए या बनाना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है, एक और प्रश्न आता है कि क्या जो गया चले गए हैं उनको ये श्राद्धादि कर्म करना चाहिए कि नहीं। तो उनके लिए ये उत्तर है कि भैया अगर आप गया चले गए हैं फिर भी आपको तर्पण एवं यथा योग्य सुविधा के अनुसार उस तिथि पर पिंडदान आवश्यक रूप से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पितरों की गति हुई है, लेकिन आप अपने निमित्त अपने के लिए कि नहीं हम पितरों को ये तर्पण कर रहे हैं, ये आवश्यक रूप से जब तक शरीर स्वस्थ है और आप करने योग्य हैं तब तक करना चाहिए। भोजन निकाल देना चाहिए जो भी बने सर्वप्रथम पितरों के लिए, उसके बाद आप सभी को भोजन पाना चाहिए। और अंतिम दिन पितृ विसर्जन के दिन कढ़ी, बरी, फुलौरा, पुआ, पूड़ी, पकौड़ी और जो भी हमारे पितरों को अच्छा लगता हो, खीर, दही और कोहड़ा की सब्जी और नेनुआ और उड़द का जो भी पकौड़ी या बड़ा बनता हो, मतलब जो हमारे पितरों को अच्छा लगता हो उस पकवान को बनाया जाता है और बना करके उनको पहले निकाल करके कौवा को खिलाया जाता है, गैया को खिलाया जाता है। हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही कि जैसे अमावस्या के दिन ना संपूर्ण गायों का स्नान कराते थे हम लोग। मुझे याद आ रहा है कि अमावस्या के दिन गाय का स्नान होता था, उसको सींगों में हम लोग तेल लगाते थे, उसके मस्तक पे तेल लगाते थे और तेल लगाने के पश्चात उसे भोजन दिया जाता था, उसकी सेवा होती है उस दिन। तो हमारे यहाँ की ये परंपराएं रही और हमने उन कार्यों को किया है, मुझे आज याद आ रहा है तो हमने आप लोगों से बता दिया। तो इन कार्यों को करने से हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। गौ की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, और जो भी आपके आसपास जीव जंतु हैं अगर आपसे अपेक्षित हैं तो उन्हें ये प्रकार जिस प्रकार आप संतुष्ट कर सकते हैं भोजन दे करके उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी है। तो इस प्रकार से अब मैं लगभग संपूर्ण विषयों को आप सभी के सामने रख दिया हूं। अगर इसमें कुछ और आप सभी को जानना होगा तो आप प्लीज कमेंट करके अपने मैसेज के माध्यम से मुझे बताइएगा। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि जो ऐसी समस्याओं से घर की बाधा हो, मानसिक विसंगतियां हो, बहुत पैसे का व्यय हो रहा हो या अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे हो, दवा के क्षेत्र में खर्च हो रहा हो, कहीं भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, कैरियर का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो रहा है घर में, अगर वह कोई पुत्री है या कोई किसी का पुत्र है
और अवस्था जैसे 30 से 35 साल हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। और भी सबसे महत्वपूर्ण बात, संतान न हो पाना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के परिवेश में अगर संतान नहीं हो पा रहा है बार बार प्रयास करने के बाद भी, तो आप यकीन मानिए आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है। आप देश दुनिया के जितने भी झाड़ फूक ये वो महाराज जी से पूजा पाठ करवा लीजिए, अगर घर की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई, ये ठीक उसी प्रकार की बात है भैया कि अगर वृक्ष के जड़ में दीमक लगे हों तो पेड़ और पत्तियों पर कितना भी दवा देते रहिए कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसी विसंगतियां हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ घट रही हैं कि हमारे बार बार प्रयास करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो सर्वप्रथम आप खुद के अंदर झांक कर देखिए, खुद के अंदर तलाश करके देखिए कि क्या हमसे भी कोई गलती हुई है। और ऐसा इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई ना कोई गलती ना हुई हो, ये भी बात सत्य है। लेकिन किसी से थोड़ी हुई है, कोई ज्यादा किया है, तो उनके आशीर्वाद स्वरूप ही संतान की परंपरा बढ़ती है, धन धान्य बढ़ता है, धर्मानुरागी होते हैं। ये सब बातें हमने आपको कहा, ठीक है। उसके लिए आए तो उसके आशीर्वाद स्वरूप में आया है कि ओम गोत्रम नो वर्धनताम दातारो नो विवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो माम व्यगमद बहुदेयम च नो अस्तु अन्नम च नो बहु भवेदतिथिश्च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु माश्चयास्मिश्च कश्चनः। तो इसका मतलब ये है कि हम मांगते हैं भैया कि हमारी वंश परंपराओं की वृद्धि होती रहे, ठीक है। और वेदाः संतति, जो हमारी संतान परंपराएं हैं वो वेद आदि का अनुगमन करने वाली हो, धर्म शास्त्रों का अनुगमन करने वाली हो, और श्रद्धावान हो। श्रद्धा या लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमारे घर में धन धान्य की बहुलता रहे और अतिथियों का आना जाना रहे, ताकि अतिथि आते हैं तो उससे घर की शुद्धि बनी रहती है। कोई भी याचितारस चनो संतु, जो भी हमारे यहाँ याचक बन के आए, भिक्षाटन के लिए आए, कोई भी आए, उसको हम उसके जो भी आवश्यक चीजें हैं उसको उस प्रकार से दे सकें। हे पितर लोग, आप इस प्रकार का हमें आशीर्वाद दीजिए। इसलिए प्यारे मित्रों, आप सभी से ये निवेदन है कि अपने अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष का जो प्रारंभ हो रहा है इसमें आवश्यक रूप से पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और भोजन आदि के कार्यों को करें। अगर किसी को त्रिपिंडी श्राद्ध आदि, नारायण बलि या किसी भी प्रकार की ग्रह शांति पद्धति से लेकर के किसी भी प्रकार की पूजन पद्धति करवानी हो तो उचित ब्राह्मण जो शास्त्रीय विधि विधान से काशी के हैं लोग कराते हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, उनके द्वारा मैं करवा सकता हूं। तो हमारा नंबर दिया हुआ है हमारे YouTube चैनल पे, और पुनः आप सभी को एक बार बता देता हूं कि 8601515722 ये मेरा नंबर है। अगर आप सभी करवाना चाहते हो या लाभ लेना चाह रहे हो तो आप सभी का स्वागत है। और अब मैं यही इस वीडियो को विराम करता हूं। सादर धन्यवाद।